हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस मैथ के, जो कि एक शानदार ट्रिक होगी और ट्रिक के साथ हम सारे क्वेश्चन समझेंगे और इनको बेहतरीन कम समय में हम इनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। थंबनेल में आपने देख तो लिया ही होगा कि सारे के सारे जो हम क्वेश्चन लेंगे वो प्रीवियस क्वेश्चंस में ऑलरेडी कहीं न कहीं एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, उनको आज हम कर रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं, कुल सिरों तथा पैरों की संख्या क्रमशः 76। यानी कि देखो, पहला लिखा है सिरों, तो सिरों का मतलब कि सिरों पहला है, तो पहला नंबर जो होगा वो होगा सिरों की संख्या, यानी कि सिर कितने हैं 76, और पैरों की संख्या क्या है 212 है। तो मुर्गों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो मुर्गे हैं वो कितने हैं ये बताना है। तो देखो, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे पहले ये काम करना है हमें, यहाँ पर देखो सिरों की संख्या कितनी है 76, तो मतलब कहने का कि 76 लिख लो। अब 76 कैसे, जो भी सिरों की संख्या आ जाए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मुर्गे, तो मुर्गे का मतलब है कि यहाँ पर कितने पैर हो जाएंगे, 2 पैर हो जाएंगे एक मुर्गे को, ठीक है। और जबकि बकरी की बात हो रही है, यहाँ पर क्या था बकरी, तो यहाँ पर जो बकरी की बात हो रही है उसके पास अगर पैरों की संख्या की बात करें तो कितने पैर हो जाएंगे, 4 पैर, ठीक है। अब इन दोनों के पैरों का अगर हम अंतर देखें तो दोनों के पैरों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। 4 - 2 करेंगे तो 2 ही आएगा। फिलहाल इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब आते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट पे। अब कह रहे हैं कुल सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या जितनी भी लिखी हो तो इसको पहले नोट कर लो और इसके बाद गुणे करा दो यहाँ पर 4। कैसे 4 क्यों आया, इसका मतलब हमने ये माना है कि सभी के सभी जितने भी लोग हैं वो कितने हैं, 4 पैर वाले हैं, यानी कि 76 के 76। भाई एक व्यक्ति के एक ही सिर तो होगा, अगर एक सिर है यानी कि मुर्गी एक है तो एक सिर होगा, बकरी एक है तो उसका भी एक सिर होगा। तो हमने मान लिया है कि यहाँ पर 76 जो सिर हैं और सारे के सारे यहाँ पर बकरी हैं, तो 4 पैर होते हैं, तो 4 से गुणा करा दिया। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 4 × 24 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 28 2 हो जाएगा 30, यानी कि 304 हो जाएगा हमारे पास पैरों की संख्या। अब देखो यहाँ पर पैरों की संख्या 304 आ गई है। अब यहाँ पर रियल में कितना दिया है, 212। देखो यही तो दिया है, पैरों की संख्या 212। तो अब देखो 212 को घटा दो, तो 212 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, घटा देंगे, यानी कि सिरों की संख्या जो हमने निकाली है गुणा 4 करके, पैरों की संख्या 304 आ गई है और यहाँ पैरों की संख्या 212। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, और यहाँ पर देखो 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, और 2 में से 2 1 गया 0, यानी कितना आया 92। अब यहाँ पर जरा सा रुको, ये 92 आ गया, और 92 में क्या करेंगे, ये हमारे पैरों का अंतर है। तो पैरों का अंतर बटे में करते हैं, जो डिवाइड करते हैं वो करते हैं यहाँ पर रियल वाले पैरों का अंतर। तो देखो 4 पैर इसके बकरी के और 2 मुर्गे के, तो यहाँ पर 4 और 2 अंतर कितने का, 2 का, तो 2 का अंतर है, तो यहाँ पर 2 से भाग दे दो, मतलब आ जाएगा 2 चौको 8 और यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किसकी संख्या, मुर्गों की संख्या। तो कितने मुर्गे हो जाएंगे हमारे पास, 12, ठीक है। अब नहीं समझ में आया तो एक काम कर लो आप, जो भी यहाँ पर देखो सिरों की संख्या दी हो उसको नोट कर लो, 4 से गुणा करा दो, हमेशा यही करना है। 4 से गुणा कराने के बाद जो भी आंसर आए उसमें से पैरों की संख्या माइनस जो आंसर आया है उसको कर दो, और जो भी आ रहा है जितना भी आंसर आया है उसको यहाँ पर 2 से भाग दे दो, बस आंसर आपका वही हो जाएगा। मुर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40। अब आप कहेंगे कि बकरी कितनी थी, तो देखो सिर जितने होंगे, टोटल सिर 76 है और 46 मुर्गे हैं, तो एक मुर्गे का एक सिर हुआ, तो 76 - 46 करोगे तो किसकी संख्या निकल आएगी, बकरियों की। बात वही है, जो भी आप पूछे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें कह रहा है कि एक संस्था में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 8:5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लड़के यहाँ पर 8 हैं तो लड़कियों की संख्या होगी 5। यदि लड़कियां 160 हैं, यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर ये टोटल नंबर दिया है लड़कियों का, यहाँ पर जबकि लड़कियों को क्या दिया है, रेशियो दिया है, यानी कि अनुपात दिया है। तो कुल विद्यार्थी ज्ञात करें, तो कुल टोटल कितने हैं लड़का और लड़की मिलाकर, इनके नंबर हमें बताने हैं। तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको हमें सेकंडों में सॉल्व करने की एक ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले यहाँ पर देखो कि बात किसकी हो रही है, यहाँ पर लड़कियों की संख्या दी है, और जबकि अनुपात में कितना है लड़कियों की संख्या। देखो
लड़के तथा लड़कियों, यानी कि पहले लड़का तो पहले वाला अनुपात लड़कों का होगा, और दूसरा वाला लड़कियों की बात हो रही है तो सेकंड होगा लड़कियों वाला। तो देखो इसका अनुपात इससे, यानी कि हम कहेंगे कुल मिलाकर 5 और 5 अनुपाते जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 160 के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट वाला जो है वो लड़कियों का नंबर है, लड़कियां लिख दिया, और ये भी लड़कियों की संख्या है तो लड़कियां लिख दिया। मान लो कहीं पर ये दिया होता लड़कों का इतने हैं लड़के, टोटल लड़कों का नंबर दिया होता तो हम फिर ये अनुपात ना लेते, ये लड़कों वाला लेते। ठीक है, अब आगे देखो, अब 5 की वैल्यू 160 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 160 बटे नीचे आ जाएगा 5। तो अगर 1 को और सॉल्व करोगे तो 5 से ही आएगा 15, और ये 1 इधर जाएगा, 16 था, 5 से 15, 1 बचा तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 1 का मतलब हो जाएगा 32। अगर 1 अनुपात होगा तो मतलब 32। अब कह रहा है कुल विद्यार्थी, तो देखो बार बार आपको इंटू कराने की जरूरत नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमें बताना है कुल विद्यार्थी। तो जब हमें कुल विद्यार्थी बताना है तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो अनुपात हमारे पास 8:5 है, तो मतलब हम कहेंगे 8:5 का मतलब हो गया 8 + 5, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पर 13। ठीक है, टोटल अनुपात हमारे पास 13 है, इसकी वैल्यू बतानी है, और 1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 32, तो यहाँ पर 13 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब कहेंगे 1 बराबर अगर 32 है तो 13 बराबर 13 से गुणा करा दो तो 13 हो जाएगा। अब देखो 13 दूनी 36, 13 दूनी 26 हो जाएगा, बचा 2, और 13 × 3 = 39, 39 2 होता है 41, तो यहाँ पर हो जाएगा 416 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या। मान लो कि इस क्वेश्चन में ऐसे और घुमा के बोल देता कि यहाँ पर देखो लड़कियों की संख्या दे रखी है, अब ये कहता कि लड़कों की संख्या बताओ, तो हमारे पास ये तो आ ही गया था 1 की वैल्यू। अब लड़कों की संख्या का मतलब क्या है, 8, यानी कि 1 की वैल्यू 32, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 8, तो अब की बार हम इसको 8 से गुणा करा देते, तो जो भी आता वो लड़कों की संख्या होती। जबकि टोटल पूछा है तो हम बार बार इंटू करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट रेशियो को जोड़ दो और इंटू करा दो, जो कि 32 आया है, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है, अब देखो ये क्वेश्चन देखने में कई बार हमें कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन आज के बाद अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप मिनट के सेकंडों में उड़ा सकते हैं, और बिल्कुल सही सही आंसर आएगा, आप यहाँ पर देखेंगे। तो देखते जाइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब देखो एक व्यक्ति की आमदनी में 10% की कमी हो जाती है, मतलब जो कमा रहा था उससे 10% अब कम कमाता है, 10% की कमी हो जाती है, उसे मूल आमदनी का मतलब पहले वाली जो कम हो गई, जो कम होने के पहले थे, स्टार्टिंग में जो थी, मूल आमदनी करने के लिए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी। तो यहाँ पर देखो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, यानी कि कुल मिला के कह रहा है अगर कोई व्यक्ति 200 रुपए कमाता था और उसकी आमदनी में कमी हो गई है, और कमी होने के बाद मान लो हम कहते हैं कि 180 रुपए कमा पा रहा है, तो उसको फिर से 200 रुपए बनाने के लिए कितना प्रतिशत इसमें बढ़ाना पड़ेगा अपनी आमदनी को, ऐसे कुछ बोला जा रहा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखा करो कि परसेंटेज क्या है, कितनी परसेंट की कमी हुई है। तो अभी हम कमी समझते हैं, बढ़ोतरी वाला भी समझेंगे। तो 10% की कमी हो रही, तो यहाँ पर लिख दो 10, ठीक है, परसेंटेज हटा देना, जो नंबर लिखा हो 10 है तो 10 लिख दो, 15 20 जो भी लिखा हो उस नंबर को आप यहाँ पर नोट कर दो। इसके बाद आप लगा दो डिवाइड। अब लिखना है आपको 100। अब 100 क्यों लिखना है, क्योंकि हम 100 में से मान के चलते हैं परसेंटेज को, तो 100 आपको लिखना ही लिखना है। यहाँ पर कुछ भी नंबर दिया हो 20 25 कुछ भी, नीचे 100 लिखना है। माइनस करके ऊपर वाला जो नंबर आपने लिखा है, यानी कि ये वाला नंबर, इसी को घटा दो आप 10, ठीक है। अब हमेशा 10 नहीं घटाएंगे, अगर यहाँ पर 20 दिया होगा तो यहाँ पर 20 घटाएंगे, 25 होगा तो 25 यहाँ लिखेंगे, 25 यहाँ घटाएंगे, ऐसे। और इंटू में लगा दो यहाँ पर गुणे में 100। अब देखो 10 हो गया, 10 बटे आएगा 90, क्योंकि 100 में से 10 हटाएंगे तो 90 आएगा, और गुणे करेंगे यहाँ पर 100, तो देखो 0 से 0 कट गया, तो हम कहेंगे यहाँ पर बचेगा हमारे पास 100/9, इतना बचेगा। अब इसको अगर आगे ले जाएंगे तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, एक इधर जाएगा तो फिर 10 बनेगा, तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, यानी कि 9 एक कम 9, एक बार गया 11 आ गया। अब फिर यहाँ पर एक बचा रिमाइंडर, तो लिख दो 1, और बटे में नीचे क्या आएगा, यही आएगा, परसेंटेज लगा दो क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। यानी कि ये व्यक्ति अपनी कमाई, जो कि इसकी कमाई कम हो गई 10%, वो 11 से ही 1/9% अपनी इस कमाई में बढ़ा दे का मतलब अब जो कमी थी उस कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि कमी होने के बाद जितने रुपए कमा रहा है
उस अपनी कमाई में इतना परसेंट अगर वो बढ़ा देगा तो पहले जितना फिर से कमाने लगेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसको समझते हैं कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम ये कर दें बढ़ोतरी हो जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ोतरी। तो यहाँ पर कर दो, यहाँ पर 10% की बढ़त हम लिख दे रहे हैं, तो आप समझ जाना बात वही है, उसकी बढ़त हो जाती है। तो उसे मूल आमदनी करने के लिए कितने प्रतिशत, यानी कि मूल आमदनी करने के लिए कितनी प्रतिशत, यहाँ जब बढ़ गया है तो यहाँ पर क्या करें, कटौती करनी पड़ेगी। कितने प्रतिशत की क्या करना पड़ेगा हमको, कटौती। तो ऐसे देख लेते हैं, कटौती करनी पड़ेगी, ये टा है, आप समझ जाना। ठीक है, कटौती करनी पड़ेगी। अब इसको समझते हैं कैसे करेंगे। अभी तो हमने बढ़ने वाला समझा था, अब बढ़ने वाला समझते हैं। देखो ये नंबर लिखा है 10, तो फिर से आप लिख लो 10, ये जब जो भी रहेगा वही लिखना है। और 100 तो हमें सब में लिखना ही लिखना है, चाहे वो बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो। अब यहाँ पर बढ़ा है, तो बढ़ा है का मतलब यहाँ पर 100 में से नीचे प्लस करेंगे, जितना बढ़ा है, तो 10% बढ़ा है तो 10 करना है। उस बार घटा हुआ था तो हमने यहाँ माइनस लगाया था, इस बार बढ़ गया है तो प्लस लगाया है। गुणे कर दो आप यहाँ पर 100, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10/110 गुणे आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो हम कहेंगे 100 बटे आएगा 11। और इसको और अगर हम आगे ले जाएंगे तो 11×99 होता है, और 1/11%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब, जब कटौती करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक 80 मीटर रेलगाड़ी को 220 मीटर लंबे पुल को 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, 80 मीटर है, और पुल की लंबाई 220 मीटर है, जबकि गाड़ी की जो चाल है वो है 45 किलोमीटर पर आवर। तो पार करने में टाइम बताना है। तो देखो कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले एक काम करना है कि यहाँ पर देखो कि यूनिट सेम है कि नहीं, यानी कि जो मात्रक दिया है वो सेम होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर मीटर दिया है, 220 मीटर दिया है, और यहाँ पर मीटर पर सेकंड होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको एक काम करो, सबसे पहले मीटर को किलोमीटर को मीटर में बना लो। ठीक है, अब यहाँ पर मीटर में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे कि यहाँ पर देखो 45 है, अब किलोमीटर से अगर हम मीटर में बनाएंगे तो 5/18 का नीचे गुणा कराएंगे, वैल्यू छोटी कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको कट करेंगे थोड़ा, तो 9 दूनी होता है 18 और 9 पन्ना 45, इसका मतलब हो जाएगा 5 गुणे 5 और बटे में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, कैसे आया, क्योंकि 9 दूनी 18 आ गया और 9 पन्ना 45 ऊपर 5 आएगा, तो 5 गुणे 5 लिख दिया हमने, और 9 दूनी 2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 25 बटे आ रहा है 2, अब ये हो गया मीटर पर सेकंड में हमारी चाल बन गई। अब देखो मीटर सब आ रहा है, मीटर पर सेकंड ये भी आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है कितना समय लगेगा। तो हमें पता है कि जो समय होता है इसका फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे क्या होता है, चाल। अब आपने ये पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो बात वही है, चाल को इधर ले आया, समय नीचे चला गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कि हमें बताना है समय और दूरी कितनी है हमारी। दूरी क्या होती है कि मान लो जैसे यहाँ पर एक पुल की ये लंबाई है। ठीक है, अब ट्रेन यहाँ से जा रही है, मान लो कि ये ट्रेन है कोई ऐसे करके जा रही, ठीक है, इस टाइप की ट्रेन है। अब ये ट्रेन जब जा रही है तो ये ट्रेन जब निकल जाएगी तो देखो ट्रेन को क्या करना पड़ेगा कि ये पूरी लंबाई तो पार करनी ही करनी पड़ेगी, प्लस इसकी जो ये लंबाई है ना ट्रेन की, ये तो ये भी पार करनी होगी, क्योंकि यहाँ से देखो जब ट्रेन जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और अंतिम छोर जब तक रहेगा तब तक हम उसकी लंबाई को ही मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो मतलब पूरी की पूरी जो लंबाई है वो हम कहेंगे कि पूरी हमें दूरी बताएंगे। तो यहाँ पर पुल की लंबाई प्लस गाड़ी की लंबाई दोनों को हम दूरी मानेंगे। तो यहाँ पर देखो कुल मिला के हम कहते हैं कि दूरी टोटल कितनी होगी, 80 मीटर ये प्लस 80 मीटर पुल वाली, तो हम 220 ये वाली, तो हम कहेंगे 80 प्लस 220 और बटे में क्या आ जाएगा चाल, और चाल कितनी हमने निकाली है 2/25। ये वाली क्यों नहीं लेंगे, ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि किलोमीटर में है, इसी को हमने कन्वर्ट करा मीटर पर सेकंड में। कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मीटर और मीटर था तो हमने मीटर में करा, मात्रक सेम होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है 25, यहाँ पर लगा दो ब्रैकेट, या ऐसा कर लो 25/2 लिख लो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको ऐड करें यानी कि जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा, और गुणे में क्या हो जाएगा, क्योंकि जब बटे के नीचे बटा होता है तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाता है,
तो इसको हम ऊपर करेंगे तो हो जाएगा गुणे 2 और नीचे लिखेंगे यहाँ पर 25। ठीक है, अब इसको अगर हम काटेंगे 25 से तो यहाँ पर देखो 25 एक कम 25 होता है और 25 एक कम 25 हुआ, यहाँ पर बचा 5, 25 दूनी ये हो जाएगा 300, यानी कि आगे हमारा आंसर आएगा 12 गुणे, और ये तो रहेगा तो ये तो रहेगा, ये पूरा 12 आ गया तो गुणे 2 लिख दो, और नीचे क्या है 25 था तो 25 एक कम एक बार में ही कट गया यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर 12 दूनी होता है 24, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 24 हो जाएगा, और नीचे एक होता है तो एक को हम छोड़ देते हैं। ये क्या आया है हमारे पास समय, और समय किस में होगा, ये होगा सेकंड में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 सेकंड में जो गाड़ी है 80 मीटर लंबी 220 मीटर पुल को पूरा का पूरा पार करके निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन है किसी वर्ग का विकर्ण 2√2 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमिति ज्ञात करना है, हमें ये बताना है। तो देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको विद इन सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये देख रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसलिए हम ये सारे क्वेश्चन वही हम ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण दिया है और क्षेत्रफल बताना है वर्ग का, तो फार्मूला डायरेक्ट होता है यहाँ पर वर्ग, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण, जो भी विकर्ण दिया होगा तो यहाँ पर विकर्ण का स्क्वायर करना है और नीचे में 2 से भाग दे देना है। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं, तो अगर हम ऐसा देखेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे तो विकर्ण कितना दिया है 2√2, तो हम कहेंगे 2√2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और √2 हो जाएगा क्या 2 बनेगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे 4 गुणे 2 बटे आ जाएगा 2, तो हम कहेंगे 2 से 2 कट गया तो 4 एरिया निकाल रहे हैं तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या है इसका क्षेत्रफल वर्ग का। अब एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इसका अगला पार्ट करें परिमित, यानी कि परिमाप बताना है। तो ये एक फार्मूला ये होता है हमारे पास, यानी कि परिमाप बराबर होता है हमारे पास 4 और रूट में क्या लिखते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल किसका, ये लिखते हैं वर्ग का, तो ये भी क्या है वर्ग का परिमाप। तो आप कंफ्यूज ना हो तो चाहे तो लिख लें वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल भी किसका है, ये है वर्ग का। ठीक है, जो वही निकाला है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 4 लिखो और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 4, तो यहाँ पर लिख दो 4। तो अब आगे देखो ये है 4 और नीचे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। जब ऐसे पेयर बन जाता है 1 2 ये 1 2 ये, तो एक बाहर निकाल लो तो हो जाएगा 4 गुणे 2, मतलब हम कहेंगे यहाँ पर आएगा 8 मीटर, हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा, मतलब वर्ग आएगा 4, जो एरिया क्षेत्रफल है वो 4 आएगा और जो परिमाप है वो आएगा 8 मीटर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज, या फिर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज हम ऐसे क्वेश्चन से ले और लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक लेके जाएं, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हम आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नए वीडियो में, नई शुरुआत करेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें सपोर्ट करें। टेक केयर, बाय बाय।